वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब लोग जीवन में पैसे को अधिक महत्व देते हैं और परमात्मा को कम महत्व देते हैं। यह जो व्यवहार है यह बिना विचार किए अनादिकाल से होता चला आ रहा है। जब हम विचार करेंगे तो आज जो हम पैसे को ज्यादा और परमात्मा को कम महत्व दे रहे हैं, जीविका को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जीवन को कम महत्व दे रहे हैं, कोई वस्तु हमें प्रदान कर दे तो उस वस्तु देने वाले के प्रति हम बार बार कृतज्ञ होते हैं, लेकिन जिसने हमको जीवन दिया उसको हमने पूरी तरीके से विस्मरण कर देते हैं, भूल जाते हैं। जब चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो यह निर्णय बदल जाएगा और समझ यह बन जाएगी कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे से ज्यादा परमात्मा महत्वपूर्ण है। जीविका महत्वपूर्ण है, लेकिन जीविका से ज्यादा जीवन महत्वपूर्ण है। वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वस्तुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण जिसने जीवन दिया वो है। जब विचार करेंगे तो यह निष्पत्ति हम सबको प्राप्त होगी। कहते हैं कि एक बार एक संत जी गांव में विचरण कर रहे थे, तो गांव के बाहर देखा क्या कि कुछ युवतियां जंगल की ओर, बगीचे की ओर जा रही थी। आगे आगे दो तीन सखियां, सहेलियां आपस में बातचीत करते हुए जा रही थीं और पीछे से वो संत जी उसी पथ से जा रहे थे। तो आपस में सखियां जो बात कर रही थीं उसकी आवाज संत जी को भी सुनाई पड़ रही थी। एक सखी ने दूसरी सखी से पूछा कि ए सखी, ये जो तूने अपनी नाक में नथनी पहन रखी है, ये नथनी तुझको किसने दिया है? उसने कहा, अरे बहन क्या मैं बताऊं, हमारा तो ब्याह तय हो गया है और हमारा जिसके साथ में ब्याह तय हुआ है उस दूल्हा ने हमको ये नथनी बनवा करके भेजी है। देखो कितनी अच्छी लग रही है। जब से मैं ये नथनी पा गई हूँ तब से बड़ी खुशी हो रही है अंदर, और बार बार उस नथनी देने वाले दूल्हा की ही हमारे हृदय में याद बनी हुई है। अब पीछे पीछे संत जी, आगे आगे वो सहेलियां, काफी दूर चलते चलते उन सखियों की पूरी वार्ता का विषय वो दूल्हा था और दूल्हा के केंद्र में वो दी हुई नथनी थी। नथनी के न्याय से दूल्हा का स्मरण किया जा रहा था। वस्तु को देख करके वस्तु प्रदाता का स्मरण किया जा रहा था। चलते 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 ये जब बात होती गई तो संत जी को लगा इन बच्चियों को कुछ समझाया जाए। आगे एक रास्ते में वृक्ष पड़ा, छाया थी, बच्चियां रुक गईं। संत जी भी जाके पास में ठहर गए। संत ने कहा, अरे बेटियों, तुम लोग अभी चर्चा किसकी कर रही थी? तो सभी लोग थोड़ी लजाती हुई अपने हृदय की बात को बताई कि इनका ब्याह तय हो गया है और इनके दूल्हा ने एक निशानी के रूप में नथनी दी है, इसलिए वो नथनी देने वाले दूल्हा की याद कर रही थी। संत जी ने कहा, वाह, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन थोड़ा इसके आगे भी विचार कियो। अगर नथनी देने वाले का स्मरण इतना सुखद लग सकता है तो तुम सोचो कि जिस नथनी को तुमने जिस नाक में पहनी है वो नाक जिसने दिया
उसका स्मरण करोगी तो कितना सुख मिलेगा। संत जी ने कहा कि नथनी दीनी यार ने, ताको चिंतन बारंबार, और नाक दई कर तार ने, ताको दियो विशार। हे बेटियों, नथनी देने वाले का अगर स्मरण इतना अच्छा लग रहा है तो तुम कल्पना करो कि जिसने नाक दिया है उसका स्मरण कैसा पावन, कैसा सुखद लगेगा। इस कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि हम सब वस्तुओं को प्राप्त करके वस्तु के देने वाले को तो याद रखते हैं, लेकिन जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए यह जीवन मिला हुआ है उस जीवन दाता को हम भुला जाते हैं। यदि जैसे वस्तु को देख के वस्तु दाता की याद रहती है, वैसे ही अपने जीवन को देखो और जीवन दाता की याद बनाए रखो। ये भक्ति का सबसे सहज और सरल मार्ग सभी मनुष्यों को सुलभ है। यही नियम बनाओ कि वस्तु दिखे तो वस्तु दाता का स्मरण आए, तो जीवन दिखे तो जीवन दाता की याद बनी रहे। यही भक्ति का सूत्र है। हरि शरणम।